Hello everyone. Today we will learn about HCF. आज हम सीखेंगे HCF के बारे में। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H हाईएस्ट, C कॉमन एंड F फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने आपको फैक्टर और कॉमन फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आज हम सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि फैक्टर क्या है या फिर कॉमन फैक्टर क्या है, वो मेरी पिछली वीडियोस जो मैंने बताई है उसमें इंफॉर्मेशन फैक्टर और कॉमन फैक्टर के बारे में वो मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, ताकि वो आगे की जो आज की वीडियो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो उनकी समझ में अच्छे से आ सके। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं 8 and 12। हाईएस्ट 8 and 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है, हमें 2 नंबर्स का एक पेयर दिया होता है और उसमें से हमें फाइंड आउट करने होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम कॉमन फैक्टर एंड देन वी विल फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास डिजिट है पहले 1, तो हम 1 के फैक्टर्स जो कि मैंने आपको बताए हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 8। अब 3 के टेबल में 8 आता है स्टूडेंट्स? नहीं, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, क्या 4 के टेबल में 8 आता है? यस, 4 के टेबल में 8 आता है। तो हमने 4 यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है। उसके बाद 5, 6, 7, 8 ना 6 में आता है ना आता है 7 में, 8 वो 8 में आता है, तो 8 हमने पहले ही लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिए हैं 8 के फैक्टर्स। देन उसके बाद हम ये 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल 12। उसके बाद 2 6 था 12। उसके बाद 12 आता है 3 के टेबल में, यस 3 4 द 12। उसके बाद 4 हमने पहले ही ऑलरेडी लिखा है। उसके बाद 5 6 भी लिखा हुआ है। 7 में नहीं आता है, 8 9 10 11 किससे में नहीं आता, 12 में आता है, तो 12 हमने ऑलरेडी पहले लिख रखा है। तो स्टूडेंट्स, ये फैक्टर हमने दोनों नंबर्स के फाइंड आउट कर लिए, 8 और 12 के। अब हमें उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे लाइन लिखनी है फैक्टर ऑफ 8 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 एंड 8। ये तो है हमारे ये चारों 8 के फैक्टर। अब हम लिखेंगे 12 के फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 6 and 12. These are the factor of 10 and 12. Now we will write common factor. Common CF मतलब हो गया स्टूडेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। CF मतलब कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन कौन से आ गए, दोनों जो 8 और 12 में आते हैं स्टूडेंट्स। पहला है 1, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद सेकंड वन इज 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद सेम क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 जो कि दोनों का 8 और 12 का फैक्टर है, हमने लिख दिया यहाँ पे 4। और तो कोई भी फैक्टर जो हमने निकाले हैं वो कॉमन नहीं है। तो CF मतलब 8 and 12 के कॉमन फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 and 4। स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड आउट करना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब स्टूडेंट्स ये जो कॉमन फैक्टर है इनमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। फर्स्ट डिजिट है 1, सेकंड है 2 एंड देन थर्ड डिजिट है 4। तो 4 ये है हमारी हाईएस्ट डिजिट, यानी कि सबसे बड़ी डिजिट इन कॉमन फैक्टर्स में। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा HCF हो जाएगा 4। HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा 4। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है, पहले हमें जो पेयर्स दिए होंगे उनके हमें पहले फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, फिर हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करके लिख देना है और हमारा ये जो HCF है वो सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये तो था HCF। अब मैं आपको बताऊंगी LCM। LCM के बारे में। LCM क्या होता है, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए उसके बारे में हम अब सीखते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स लर्न अबाउट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। L मतलब लीस्ट, C कॉमन एंड M मतलब मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्टूडेंट्स ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है मल्टीपल्स के बारे में। पहले मैंने मल्टीपल, फिर मैंने आपको कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बताया कि कॉमन मल्टीपल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हम यहाँ पर एक पेयर ले रहे हैं, जैसे 9 एंड 12। 9 एंड 12 ये मैंने यहाँ पर एक पेयर ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 और 12 के हम मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 9। 9 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, यानी कि 9 का टेबल जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। 9 1 the 9, 9 2 the 18, 9 3 the 27, 9 4 the 36, 9 5 the 45, 9 6 the 54, 9 7 the 63, 9 8 the 72, 9 9 the 81 and then 9 10 the 90। उसके बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट कर लेते हैं मल्टीपल ऑफ 12, यानी कि 12 का टेबल। 12 1 the 12, 12 2 the 24, 12 3 the 36, 12 4 the 48, 12 5 the 60, 12 7 the 72, 12 8 the 84, 12 7 the 84 और 12 8 the 96, 12 9 the 108 and 12 10 the 20। तो स्टूडेंट्स ये है मल्टीपल 9 के और ये है हमारे 12 के मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, CM। CM मतलब स्टूडेंट्स कॉमन मल्टीपल। इन दोनों टेबल्स के हमें कॉमन मल्टीपल्स जो कि एक जैसी डिजिट है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कौन सी है कॉमन मल्टीपल, ये एक तो हो गया स्टूडेंट्स है 36। देन उसके बाद कौन सी है 72 है स्टूडेंट्स, जो कि दोनों टेबल्स में आ रहा है 72। उसके बाद कोई भी नहीं है। तो हमारे ये दो कॉमन मल्टीपल्स हो गए। 9 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, 36 एंड 72। ये हमने फाइंड आउट कर लिए कॉमन मल्टीपल्स। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है कम, यानी कि छोटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LCM। LCM क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब कि इन हमें छोटी डिजिट देखनी है। तो 72 ऑब्वियस सी बात है बड़ी है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे 36 को। तो हमारा LCM क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 36। तो ये था हमारा LCM को फाइंड आउट करने का तरीका।
आई होप स्टूडेंट्स मैंने जो आपको बताया है HCF और LCM के बारे में आपको दोनों को फाइंड आउट करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। स्टूडेंट्स एक और बात है कि मैं आपको एक और बात क्लियर कर देती हूँ। जहाँ पे हमें HCF निकालना होता है वहाँ पर हमें फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होता है, और जब हम LCM निकालते हैं तो हमें मल्टीपल्स लिखने होते हैं और कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। जिन स्टूडेंट्स को LCM और HCF जो है उनको जैसे कि मल्टीपल या फैक्टर के बारे में नहीं पता है, वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, ताकि उनको जो ये है आगे की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो अच्छे से समझ में आ सके। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूँगी और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।